किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। मंडी खबर में आपका बहुत स्वागत है। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में तेजी आई है और किस में आई है मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, प्याज, आलू और फूल गोभी की। साथ ही जानेंगे दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान लहसुन और कपास के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे कमोडिटी विशेषज्ञ रवि सिंह जी। और रवि सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ रवि सिंह जी रहेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव में रही उठापटक। दिसंबर महीने के औसत मासिक भाव में रहा मिला जुला रुख। हलवद मंडी में 8 जनवरी को कपास के सौदे हुए 7,500 रुपए पर। दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते में 7,523 रुपए रहा कपास का औसत साप्ताहिक भाव। रबी मक्का की बुआई बीते साल से आगे ब्यावर मंडी में 600 रुपए उछली मक्का। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लहसुन से। लहसुन के बारे में आपको बताएंगे। जी हां, इन दिनों लहसुन के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान लहसुन के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव तेजी के साथ हुए हैं। और आपको बता दें, दिसंबर महीने के दूसरे हफ्ते के दौरान लहसुन का भाव 6,594 रुपए रहा है। तो वहीं बात तीसरे हफ्ते की करें तो यहां लहसुन के सौदों में 1,467 रुपए की भारी उछाल आया है और ये भाव हो गया है 8,061 रुपए। चौथे हफ्ते के दौरान इसके भाव की तेजी आई है और भी लहसुन 431 रुपए मजबूत होकर 8,492 रुपए पर जा पहुंची है। जनवरी महीने के पहले हफ्ते को देखें तो यहां लहसुन के सौदे 17 रुपए चढ़कर 8,509 रुपए पर जा पहुंचे हैं। जनवरी महीने के दौरान लहसुन की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में इस दौरान लहसुन की खासी आवक देखने को मिली है। गोरखपुर मंडी में लहसुन के भाव में घटत बढ़त के साथ कारोबार हुआ है। तो एक मार्कनेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को गोरखपुर मंडी में लहसुन का भाव रहा है 5,850 रुपए। जनवरी को इसके सौदों में गिरावट देखने को भी मिली है। लहसुन 35 रुपए प्रति क्विंटल लुढ़क कर 5,765 रुपए पर आ गई है। जबकि 6 जनवरी को यहां लहसुन के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लहसुन 5,765 रुपए पर बना रहा। वहीं अगर हम 8 जनवरी की बात करें तो लहसुन के भाव में 285 रुपए की तेजी देखने को मिली है, जिसके बाद लहसुन 6,050 रुपए पर बिकी है। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में लहसुन के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। नवंबर के महीने के दौरान लहसुन का औसत मासिक भाव 6,620 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान लहसुन के सौदों में 712 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 7,314 रुपए प्रति क्विंटल। आने वाले दिनों में लहसुन के भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर एक्सपर्ट की राय जान लेते हैं। और एक्सपर्ट हमारे साथ रवि सिंह जी बने हुए। रवि सिंह जी, लहसुन के औसत साप्ताहिक भाव पर क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छे से प्राइस दिखाया है और उससे काफ़ी अंदाज़ा यहाँ किसान भाई बहनों को लग रहा होगा। लेकिन अभी की डिमांड और सप्लाई को यहाँ पर समझे तो आगे आने वाले समय में लहसुन के दाम अभी थोड़े और बढ़ सकते हैं और ये बढ़त आपको फरवरी महीने तक ऐसी ही तेजी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, क्वालिटी का भी थोड़ा सा इशू देखने को मिल रहा है और ये सारे पैरामीटर पर जाएं तो लहसुन के दाम यहाँ से कम 12 से 13% तक की तेजी और दिखा सकते हैं। तो इन लेवल से लहसुन के दामों में एक बढ़ोतरी के संकेत साफ साफ बनते हुए नजर आ रहे हैं। रवि सिंह जी, अगर हम बात करें किसानों के लिए क्या सलाह आपकी है, वो भी हमारे दर्शकों को जरा बताइए।
देखिए, किसान भाई बहनों के लिए तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा मौका है, क्योंकि पूरे साल लहसुन के दामों में एक प्रेशर देखने को मिला, लेकिन जो ये दिसंबर और जनवरी और फरवरी का महीना है, इसमें एक तेजी का रुख यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा और इस तेजी के रुख को यहाँ पर फायदा उठाना चाहिए और किसान भाई बहनों को अब धीरे धीरे करके मंडी का रुख करना चाहिए और जो तेजी है उसको यहाँ पर कैश कराना चाहिए। बिल्कुल, तो तेजी को यहाँ कैश करना चाहिए। लेकिन अब बात करते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, अब बात करते हैं कपास की। कपास को लेकर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इन दिनों कपास के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान कपास के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे हैं, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने के दौरान कपास के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके भाव जो हैं वो कितने तेजी के साथ आए हैं आपको बता देते हैं। दिसंबर महीने की अगर हम बात करें तो दूसरे हफ्ते के दौरान कपास का भाव 7,392 रुपए, तो वहीं बात तीसरे हफ्ते की करें तो यहाँ कपास के सौदों में 27 रुपए की तेजी आई है और भाव हो गया है 7,419 रुपए। चौथे हफ्ते के दौरान इसके भाव की तेजी आई है और इसमें कपास 104 रुपए मजबूत होकर 7,523 रुपए पर जहां पहुंची है। जनवरी महीने के पहले हफ्ते को देखें तो यहां कपास के सौदे 11 रुपए चढ़कर 7,534 रुपए पर जा पहुंची है। जनवरी महीने के दौरान कपास की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की मंडियों में इन दिनों आवक सामान्य देखने को मिली है। गुजरात की हलवद मंडी में इस दौरान कपास की खासी आवक देखने को मिली है। हलवद मंडी में कपास के भाव का जो रुख रहा है वो आपको बताते हैं कि घटत बढ़त के साथ कारोबार यहाँ हुआ है और एक मार्कनेट के मुताबिक जनवरी महीने की 1 तारीख को हलवद मंडी में कपास का भाव रहा है 6,975 रुपए। 4 जनवरी को इसके सौदों में तेजी देखने को मिली है और कपास 100 रुपए प्रति क्विंटल चढ़कर 7,075 रुपए पर आ गई है, जबकि 6 जनवरी को यहाँ कपास के सौदों में 425 रुपए का उछाल देखने को मिला है और कपास 7,500 रुपए पर जा पहुंची है। तो वहीं अगर हम बात करें 8 जनवरी की तो कपास के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ है और कपास 7,500 रुपए पर ही बना रहा है। नवंबर महीने के मुकाबले दिसंबर महीने में कपास के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। नवंबर महीने के दौरान कपास का औसत मासिक भाव 7,011 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं दिसंबर महीने के दौरान कपास के सौदों में 348 रुपए की तेजी आई है और भाव हो गया है 7,359 रुपए प्रति क्विंटल। और इन दिनों में आप अगर हम कपास के भाव का क्या रुख रहा है इस पर एक्सपर्ट की राय जानते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ रवि सिंह लगातार स्टूडियो में बने हुए हैं। रवि सिंह जी, आपके पास आएंगे। आने वाले दिनों में कपास का भाव कैसा रह सकता है, जरा बताइए। देखिए, पूरे स्ट्रक्चर को यहाँ पर समझे, जिस हिसाब से अभी डिमांड और सप्लाई चल रही है उसको देखते हैं और जिस तरीके से मांग है उसको अगर कंपैरिजन करें तो कपास के दामों में यहाँ से एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आएगा। जहाँ तक भाव की बात करें, जो आपने भाव अभी दर्शाए इसको देखते हैं तो 7,800 7,800 से 8,000 के भाव इस बार आपको देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर तीनों चीज़ों की जो है वो 3 पॉइंट पर अगर यहाँ पर कंपैरिजन करने की कोशिश करें तो डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, सप्लाई यहाँ पर घटी है और साथ ही मंडियों में स्टॉक की कमी भी देखने को मिली है। तो ये तीनों रीजन काफी इंपैक्टफुल है, जिसकी वजह से इसके दामों में एक बढ़ोतरी का रुख रह सकता है और यहां से दाम कम से कम 5 से 8% तक की तेजी इमीडिएट बेसिस पर आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें सलाह की तो किसानों को क्या सलाह आप देंगे, जरा वो भी बताइए। देखिए, मुझे लगता है जिनके पास भंडारण है, जिनके पास स्टॉक है, उनको बिल्कुल अब मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले 10 से 15 दिनों में आप अपना स्टॉक मंडी की तरफ रुख करके निकाल सकते हैं और जो तेजी है उसको भुना सकते हैं। बिल्कुल, तो तेजी को भुना सकते हैं और इसीलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको अब गेहूं के बारे में हम बता देते हैं। राजस्थान के अलवर मंडी में गेहूं की कीमत रही है 2,540 रुपए। अजमेर मंडी में गेहूं का दाम रहा है 2,514 रुपए और गुजरात की अहमदाबाद मंडी में गेहूं के सौदे हुए हैं 2,565 रुपए पर। अमरेली मंडी की अगर हम बात करें तो इस दौरान गेहूं का भाव रहा है 2,550 रुपए। तो देखिए, भाव ऊपर नीचे रहा है और जिस तरह से लगातार हम बता रहे थे, लेकिन हम अब आपको बताते हैं कि इनेम वेबसाइट के जरिए आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस चीज के भाव में उतार और चढ़ाव हुआ है। वो सारी जानकारी आप इनेम वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसे प्ले स्टोर से इसके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, उससे भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ठंडी हवाओं से कैसे दें नन्हे पशुओं को सुरक्षा।
किस तरह के आहार से मिलेगी ऊर्जा, किन टीकों से होगी बीमारियों से रक्षा, सरकार की किस योजना का लें लाभ। जानने के लिए देखिए ठंड में बछड़ों कटियों की देखभाल व आहार इस रविवार शाम 6:30 पर कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक लाइव सिर्फ डीडी किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका कि दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे प्याज के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं कि कैसा रहा मक्का का बाजार। तो बात करते हैं मक्का की आवक इन दिनों कैसी रही है, सामान्य है। हाजिर भाव को देखें तो शुक्रवार के दिनों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। बता दें कि रबी मक्का की बुआई बीते साल आगे चल रही है। तो देखिए जो भाव है वो अलग अलग तरीके से सामने आ रहा है और इसको लेकर क्या कुछ खास रिपोर्ट है, देखिए। देश की प्रमुख मंडियों में मक्का की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। वहीं कीमतों में मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 8 और 9 जनवरी को मक्का का भाव बिना किसी बदलाव के 1725 रुपए प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। राजस्थान की ब्यावर मंडी में हालांकि कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। 8 जनवरी को मक्का ने यहां 2600 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार किया, लेकिन अगले ही दिन इसके दाम 600 रुपए लुढ़क कर 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गए। वहीं चित्तौड़गढ़ मंडी में भी मक्का के भाव में हल्की नरमी देखने को मिली। गुरुवार को 1725 रुपए पर बिकने वाला मक्का शुक्रवार को 25 रुपए टूटकर 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के दाम कुछ इस तरह से रहे। 9 जनवरी को अलीगढ़ मंडी में मक्का 2150 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका। अयोध्या मंडी में इसके सौदे 2350 रुपए पर दर्ज किए गए, जबकि बलिया मंडी में मक्का 2400 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता नजर आया। इस बीच चालू रबी सीजन में मक्का की खेती का रकबा बढ़ता दिख रहा है। कृषि मंत्रालय के अनुसार साल 2025-26 में अब तक रबी मक्का की बुआई 11,41,000 हेक्टेयर क्षेत्र में पूरी हो चुकी है, जबकि साल 2024-25 में ये आंकड़ा 11,05,000 हेक्टेयर था। यानी इस साल करीब 36,000 हेक्टेयर अधिक क्षेत्र में मक्का बोया जा चुका है। पैदावार को देखिए तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2025-26 में देश में खरीफ मक्का की पैदावार 283.03 लाख टन तक पहुँच सकती है। खरीफ मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले लगभग 34.93 लाख टन ज्यादा रहने का अनुमान है। अनुमान है कि बढ़ी हुई पैदावार का असर आगे चलकर मक्का की कीमतों पर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। और एक बार फिर चलते हैं रवि सिंह जी के पास। रवि सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में। रवि सिंह जी, देखिए मक्का के निर्यात पर आप क्या कहना चाहेंगे, बताइए सर। देखिए आपने बिल्कुल अच्छे से रिपोर्ट पे डिस्क्राइब किया। सभी लोगों को यहाँ पर पता चल गया होगा कि इस बार मक्के की पैदावार ज़्यादा बढ़ी है। दूसरा कि जिस तरीके से उन्नति हो रही है उस तरीके से अगर देखा जाए तो प्राइस भी यहाँ पर उसका फ़ायदा सीधे सीधे आपको मिल रहा है। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर एक्सपोर्ट इस बार ज़्यादा निकल कर देखने को मिल सकता है, खासतौर से जिस हिसाब से इस समय ट्रेड डील्स हो रही हैं उसका सीधा सीधा फ़ायदा आपको मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर काफ़ी अच्छी निकल कर देखने को मिल सकती है और इससे जो पैदावार बढ़ी है उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और जो नए किसान यहाँ पर आए हैं जिन्होंने इस बार मक्का की खेती लगाई है उनको भी यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों के लिए क्या सलाह है आपकी, जरा वो भी हमारे किसानों को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए। तो देखिए मुझे लगता है कि इस समय तो जरूर आपको थोड़ा सा दबाव दिख सकता है मक्के के दामों में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 3 महीने में अगर आप मंडी का रुख करेंगे, यानी कि आप मार्च अप्रैल के बाद से अगर मंडी की तरफ देखते हैं तो मुझे लगता है कि वहाँ पर ज़्यादा अच्छा दाम आपको मिल सकता है और तेज़ी का एक जो भाव है वो एक तेज़ी की तरफ रुख करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको अगर रुक कर थोड़ा सा मंडी का रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो रुककर मंडी का रुख करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आगे बढ़ते हैं और धान के बारे में हमारे दर्शकों को बताते हैं कि गुजरात की दाहोद मंडी में धान की कीमत रही है 1400 रुपये। गांधीनगर मंडी में धान का दाम रहा है 2377 रुपये। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में धान के सौदे 2050 रुपये पर हुए हैं, जबकि राज्य की ही बलरामपुर मंडी में 2350 रुपये रहा है धान का भाव। तो धान के भाव
किस तरह से रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं और लगातार आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। तो किस तरह से ये जो दाम हैं वो बढ़ रहे हैं और इसी को लेकर हम एक बार फिर रवि जी के पास चलते हैं। रवि जी बने हुए हैं हमारे साथ। रवि जी, देखिए धान के भाव को लेकर अलग अलग चीजें सामने आ रही हैं, क्या इसको देख रहे हैं आप लोग? देखिए, फिलहाल अगर इस समय भारत की धान की पैदावार देखी जाए तो काफ़ी अच्छे संकेत दिखाती है, लेकिन साथ ही साथ इसके एमएसपी प्राइसेस भी आपको कंटिन्यू अपसाइड देखने को मिले हैं। तो इस वजह से किसान भाई बहनों को यहाँ पर सीधा सीधा फायदा मिला है। फिलहाल इस बार अगर देखते हैं तो धान की डिमांड ज़्यादा निकल कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि मिलर्स की भी यहाँ पर डिमांड काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो अगर आगे आने वाले समय में बात करें तो धान के दामों में कम से कम 12 से 18% की तेजी इस साल आपको देखने को मिल सकती है। तो जो अभी यहाँ पर भाव स्थिरता के दौर में दिखाई दे रहे हैं, अगर लंबे समय के हिसाब से बात करें तो आने वाले 6 महीने में इसके दामों में एक अच्छी तेजी का संकेत यहाँ पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के हिसाब से धान जो ये प्राइसेस हैं, यहाँ से एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो तेजी का रुख बनता हुआ नजर आ सकता है। बने रहिए आप हमारे साथ स्टूडियो में, लगातार हम आगे बढ़ते हैं। और प्याज की आवक मंडियों में शुक्रवार को सामान्य देखने को मिली है। प्याज के बारे में आपको बता दें कि बाजार के भाव को देखें तो आज के प्याज के सौदों में मिला जुला रुख बना रहा है। कहीं भाव में उठापटक रही है तो कुछ में बदलाव भी नजर आ रहा है। और इसको लेकर ज्यादा जानकारी के साथ लगातार एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, देखिए प्याज को लेकर जो उठापटक है उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, इस समय प्याज दो तरीके से आता है। एक आता है जो कि आपका नया प्याज है जिसमें थोड़ा सा गीलापन होता है, और एक दूसरा प्याज जो है जो कि स्टोर से आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्याज की सप्लाई थोड़ी सी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो अभी जो आने वाले 15 से 20 दिन है, इनमें थोड़े से दामों में थोड़ा गिरावट का रुख देखने को मिल सकता है। लेकिन ये गिरावट का रुख ज़्यादा लंबा नहीं होगा, यानी कि फरवरी के मिड या फरवरी के एंड के बाद से फिर से प्याज के दामों में तेजी देखने को मिलेगी। और इस बार मई जून तक अगर दाम देखते हैं तो यहां से कम 8 से 10% तक की तेजी आपको बनती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल प्याज के अभी इस समय देखते हैं तो थोड़ी सप्लाई ज्यादा होने से प्राइसेस पे थोड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है। तो देखिए, प्राइस पर इंपैक्ट पड़ सकता है। और आप बने रहिए हमारे साथ। हम बात करते हैं अब जौ की। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ की कीमत रही है 2400 रुपए। आजमगढ़ मंडी में जौ का दाम रहा है 2430 रुपए। महबूबा मंडी में जौ के सौदे 2310 रुपए पर हुए हैं। राज्य की ही रायबरेली मंडी में जौ का भाव रहा है 2360 रुपए। तो देखिए, ये भाव ऊपर नीचे रहा है। लेकिन अब रुक करते हैं इन वेबसाइट के बारे में आपको बताते हैं कि इस वेबसाइट पर आप तमाम जीन्स के भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इसका पता कर सकते हैं। और प्ले स्टोर से जाके इसको ऐप को भी इसके डाउनलोड कर सकते हैं, उससे तमाम जानकारी आप जुटा सकते हैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और उसके आगे जाएंगे फूल गोभी और आलू का हाल। बने रहिए हमारे साथ दूरदर्शन किसान पर। कम हो रहा है एंटीबायोटिक का असर। कई बीमारियों पर कमजोर पड़ रही हैं ये दवाएं। पीएम मोदी ने जताई चिंता, आईसीएमआर ने भी जारी की रिपोर्ट। क्यों कम हो रहा है एंटीबायोटिक का असर और क्या है इससे निपटने का तरीका? अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो लगाइए हमारे टोल फ्री नंबर 1800113060 और 1800113061 पर कॉल। कैसे करें एंटीबायोटिक का उपयोग? इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात आलू की। देश की कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बाजार में आवक ठीक रहने के चलते हाजिर भाव में भी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिल रहा है। एक मार्कनेट के आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की शाजापुर मंडी में आलू का भाव 300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। वहीं मुरैना मंडी में आलू 700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर कारोबार करता नजर आया है। हरियाणा की अगर मंडियों की हम बात करें तो अंबाला मंडी में आलू 400 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिका है, जबकि गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे 1000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। वहीं आलू की पैदावार में इस साल बढ़त की उम्मीद है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में देश में आलू की पैदावार करीब 570,54,000 टन रही थी। वहीं साल 2024-25 में आलू की कुल पैदावार बढ़त 581.08 लाख टन से ज्यादा रहने का अनुमान है। यानी इस साल आलू की पैदावार में लगभग
10.55 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि पैदावार में इजाफा होने से इसके बाजार भाव पर भी असर डाल सकता है। रवि जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं स्टूडियो में, और इसलिए रवि जी, क्या फर्क पड़ सकता है आलू को लेकर, क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? देखिए, इस समय तो यहाँ पर जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए तो एक अच्छी खबर है, लेकिन किसान भाई बहनों के हिसाब से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा ज़रूर पेन पॉइंट यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि आलू की सप्लाई यहाँ पर बढ़ी है और इसकी वजह से इसके दामों में एक गिरावट का रुख कंटिन्यू देखने को मिला है। और फिलहाल अभी अगर देखते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन तक इसके दामों में बहुत ज़्यादा उच्चतम स्तर नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़ा दबाव आपका बना रहेगा। लेकिन हाँ, अगर लंबे समय के हिसाब से देखते हैं, यानी कि अगर आपके पास इस समय अगर स्टॉक है, तो मैं यही कहूँगा कि मंडी का रुख करने के बजाय थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे थोड़े से दामों में रुकावट और थोड़ी बढ़ोतरी के संकेत दिख सकते हैं। तो देखिए, बढ़ोतरी के संकेत यहाँ नजर आ सकते हैं, और इसको लेकर जिस तरह से कह रहे हैं आप, जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इसको लेकर सलाह क्या है आपकी, इसको लेकर और क्या कहना चाहेंगे सलाह हमारे दर्शकों से? देखिए, यहाँ पर दो तरीके से किसान भाई बहन इसको देख सकते हैं। एक तो पहला, जिनके पास सुविधा है वेयर हाउसेस की, उनको कहूँगा कि थोड़ा सा आप वेयर हाउसेस का इस्तेमाल करें, वहाँ पर थोड़ा सा आलू को रोकें, और आने वाले 15 से 20 दिनों के, 1 महीने के बाद अगर आप मंडी का रुख करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। दूसरे वो किसान है जिनको इमीडिएट यहाँ पर मंडी की तरफ जाना है, स्टॉक निकालना है, तो मुझे लगता है अगर वो भी 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते का समय बिता लेते हैं तो शायद उनको ज़्यादा मुनाफा मिल सकता है। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा रुक कर मंडी का रुख करें। बिल्कुल। तो देखिए, जिस तरह से एक्सपर्ट्स लगातार आपको सलाह दे रहे हैं, उसी सलाह पर काम कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं और बात ज्वार की करते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का भाव रहा है 4,610 रुपए। पोरबंदर मंडी में ज्वार का भाव रहा है 3,960 रुपए। मोरबी मंडी में ज्वार का दाम रहा है 4,525 रुपए, जबकि राज्य की ही अमरेली मंडी में ज्वार के सौदे 3,400 रुपए पर हुए हैं। और देखिए, ये सौदे अगर हम जिस तरह से देख रहे हैं वो अलग अलग तरीके से नजर आ रहे हैं। आखिर में बात हम फूल गोभी की करेंगे, और फूल गोभी को लेकर जनवरी के मौसम में फूल गोभी की बढ़ती आवक का असर अब बाजार पर साफ नजर आने लगा है। बीते दिनों के दौरान देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में फूलगोभी के दामों में नरमी दर्ज की गई है। मार्केट के आंकड़ों पर नजर डालें तो शुक्रवार को हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में फूलगोभी 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी है। वहीं हिसार मंडी में इसके दाम काफी नीचे रहे हैं और फूलगोभी 400 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करती हुई नजर आई है। राजस्थान की मंडियों में भी कीमतों में अंतर देखने को मिला है। अजमेर मंडी में फूल गोभी 1,100 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी है, जबकि जालोर मंडी में इसके सौदे 1,600 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए हैं। और अगर सब्जियों की कुल पैदावार की बात करें तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के 30वें अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2024 में देश में ताजा सब्जियों की कुल पैदावार 204.96 लाख मैट्रिक टन रहा है। वहीं निर्यात पर भी भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने हाल के सालों में ताजा सब्जियों का लगभग 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का निर्यात किया है। और रवि जी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी, फूल गोभी को लेकर बाजार में जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश के किसान निरंतर आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी पैदावार कर रहे हैं, और साथ में सरकार यहाँ पर, मोदी जी की सरकार साथ भी दे रही है, एमएसपी बढ़ा रही है, एक्सपोर्ट की डिमांड यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही है और नए रिकॉर्ड एक्सपोर्ट पर भी बन रहे हैं। उसका सुविधा का फायदा आपको जरूर उठाना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अगर किसान भाई बहनों के हिसाब से देखें तो गोभी के दामों में थोड़ी गिरावट के रुख जरूर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है जिस टाइम पे सप्लाई बहुत बढ़ जाती है। लेकिन फरवरी के बाद से आपको शायद ये सप्लाई थोड़ी कम देखने को मिलेगी और वापस से गोभी के दामों में एक तेजी का रुख बनता हुआ नजर आएगा। तो अगर आप इस समय भाव को देखें तो थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है। तो देखिए, भाव को देखिए तो थोड़ी गिरावट जरूर नजर आ सकती है। लेकिन जाते जाते आइए जानते हैं कि आज के मंडी खबर प्रोग्राम में क्या है विशेषज्ञ की राय। बोलिए। देखिए, इस समय अगर मैं विशेषज्ञ की राय के हिसाब से जाता हूं तो मुझे लगता है कपास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और कपास के दामों में एक अच्छी खासी संभावना अपसाइड की करीब 13 से 14% देखने को मिल सकती है। रीजन के हिसाब से अगर जाते हैं तो यहाँ पर डिमांड का अच्छा होना, सप्लाई का कम होना और साथ ही पैदावार का कम होना भी यहाँ पर एक अच्छे संकेत दिखाता है, जिससे किसान भाई बहनों को एक अच्छा मुनाफा मिल सकता है। तो फिलहाल आज के लिए कपास। तो रवि सिंह जी, कृषि जिन्स पर ये अहम जानकारी साझा करने और हमारे साथ जुड़ने के लिए स्टूडियो में बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और
इस रविवार प्रसारित होने वाले हमारे ख़ास कार्यक्रम के टीज़र को आप देख सकते हैं। और देखिए जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह का भाव रहा और किस तरह की चीज़ें आज के मंडी खबर में। बस इतना ही, और हमें दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए। QR कोड के ज़रिए भी हम तमाम चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही दाम लेने में खबर मंडी से मिलेगी, और QR कोड के ज़रिए YouTube चैनल पर भी आप दोबारा हमें देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।